सबगोल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अश्विन नायक से। अश्विन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे स्थिति समझना चाहेंगे, क्या बनी हुई है अभी, कारोबार कितना रुका हुआ है, क्या सिचुएशन है अभी? जैसे केतन भाई ने बताया, एक्चुअली ये जो इसबगोल का कारोबार है वो पिछले 2 महीनों से तो एडवांस रूलिंग हम लोगों ने जो इधर गुजरात जीएसटी में फाइल किया था और उससे हमको जो क्लैरिफिकेशन चाहिए था वो भी मिल गया था। वो मिलने के बाद से जो एक क्लैरिटी आ गई थी और इधर ऊंझा मंडी में व्यापार भी शुरू हो गए थे। लेकिन गुजरात के एडवांस रूलिंग को राजस्थान के व्यापारियों ने नहीं माना और उन्होंने राजस्थान में अलग से एडवांस रूलिंग फाइल की। वहां जो एडवांस रूलिंग फाइल की, उधर उनकी जो क्लैरिफिकेशन आई वो हमारे से पूरी उल्टी आई। तो ये दो अलग अलग क्लैरिफिकेशन के वजह से राजस्थान के व्यापारी और जो किसान और गुजरात के जो व्यापारी यानी कि जो बेचने वाले लोग हैं वो दोनों दुविधा में फंस गए कि अभी इसमें से कौन सा माने। तो उसके कारण इन लोगों ने अभी ऑक्शन ही बंद कर दिया, माल बेचना ही बंद कर दिया। जो प्रोसेसर्स है वो तो गुजरात में आज के दिन भी अगर 0% इनवॉइसिंग करके देते हैं तो लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग गुजरात गवर्नमेंट में जहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, सबसे मिले हैं और वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि गुजरात के व्यापारियों को गुजरात का रूलिंग फॉलो करना है और राजस्थान के व्यापारियों को राजस्थान का रूलिंग फॉलो करना है। लेकिन दो टैक्स सिस्टम एक कंट्री में तो नहीं रह सकते। सब लोग जानते हैं जीएसटी आने के बाद वन कंट्री वन टैक्स वाला सिस्टम हो चुका है। राइट। तो अभी इसमें क्लैरिफिकेशन सेंट्रल से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले 3 एक वीक से मार्केट बंद है और आगे कितना बंद रहेगा वो किसी को पता नहीं है। तो आपने आपने इस क्लैरिटी के लिए जीएसटी काउंसिल को अप्रोच किया है या फिर नहीं? हमने जो गुजरात गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस सेक्रेटरी और जीएसटी कमिश्नर, वो तीनों से मुलाकात की और वो लोग हमारी ओर से एक रिप्रेजेंटेशन जीएसटी काउंसिल में दिल्ली भेज रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का टैक्स रिसर्च यूनिट है वहाँ भी हम लोग मुलाकात करके आए हैं। उन लोगों को भी हमने स्थिति की जानकारी दी है। तो हमारे ओर से गुजरात स्टेट और गुजरात स्टेट के जो डिपार्टमेंट है वो उधर रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। हमने इधर गवर्नमेंट को दिया है, हम लोगों ने डायरेक्ट दिल्ली तो नहीं भेजा है। और राजस्थान के जो व्यापारी है वो AA के ऊपर एक AAR की सिस्टम होती है, उसके लिए फाइल चल रहा है। लेकिन अभी ये कैसे मामला निपटेगा वो पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है वो सफर कर रही है टैरिफ, उसके बाद गल्फ वॉर। तो इसके कारण ऑलरेडी इंडस्ट्रीज थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच महसूस कर रही थी और वो तो क्रंच कोई जवाब में फायदा आपको हो इसीलिए हम लोगों ने ये जीएसटी में से। ओके। तो अश्विन जी फिर जैसे आपने अप्रोच किया है स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे आपने बताया वहां से कोई जवाब, कोई आश्वासन, कोई क्लैरिटी नहीं मिली है क्या? और क्या कहना है जब आपने मीटिंग की तो? नहीं, गुजरात गवर्नमेंट तो हमारे लिए पॉजिटिव है। हमारे जो एपीएमसी के चेयरमैन है श्री दिनेश भाई और उनके साथ हम लोग जितने भी मिनिस्ट्री और जीएसटी के ऑफिशियल्स को मिले सब हमारे साथ है, हमारे फेवर में है। एक्चुअली दुविधा खड़ी हुई है राजस्थान के अलग क्लैरिफिकेशन के कारण ही। तो गुजरात गवर्नमेंट से तो सब क्लियर है। अभी दिल्ली में क्या होता है वो पता नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शायद 1 साल पहले हुई थी, उसके बाद से हुई नहीं है। और अभी उसी में से क्लैरिफिकेशन आता है कि उससे पहले अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें पूरा टैक्स ऊपर नीचे करने का नहीं, एक वर्ड के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए और उसी के वर्ड के कारण ही पूरा मामला फंसा हुआ है। एक फ्रेश करके वर्ड लिखा हुआ है, इसके अंदर वो फ्रेश इसबगोल कौन सा माना जाए, उसी के अंदर पूरा मामला फंसा हुआ है। ओके ओके ओके, चलिए।